कल हमने भारत की बात में पाकिस्तान और तुर्की के नापाक गठजोड़ से पर्दा उठाया था। आज हम इस खबर को और ज्यादा विस्तार दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से भारत पर हमला किया था। इसके सबूत भारत ने पूरी दुनिया को दिखाए हैं। तुर्की ने जिस तरह से पाकिस्तान की मदद की है, अब उससे हमारे देश में तुर्की को लेकर गुस्सा है और बॉयकॉट टर्की अभियान जोर पकड़ रहा है। लेकिन इस खबर का एक पहलू और है और वो है राजनीति। तुर्की के बहिष्कार को लेकर जनता तो एकजुट है, लेकिन लगता है हमारे देश के नेता एकजुट नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे भी समझिए। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर जयराम रमेश और पवन खेड़ा कंफ्यूज नजर आए और एक दूसरे के साथ माइक पासिंग गेम खेलने लगे। जब दोनों नेताओं को सवाल का कोई जवाब नहीं मिला तो बस इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पार्टी जल्द ही इस सवाल का जवाब देगी। अब बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस भारतीयों की भावनाओं के साथ नहीं है, जिसको लेकर राजनीतिक पारा हाई है। बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है। दो देशों को खासतौर पर उनकी चीज़ों को वहाँ जाना आना, उन पर बॉयकॉट, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा, दूसरे का मेरे वरिष्ठ साथी देंगे। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर शांत बैठेंगे उससे में ज़्यादा ठीक है। अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर कुछ भी इस तरह का बोलेंगे तो देश की जनता समय आने पर उनको ठीक से जवाब देने का करती है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी को अपना तुष्टीकरण की राजनीति छोड़नी चाहिए। देश का सेंटिमेंट यही है। ये राजनीति ऐसे वक्त में हो रही है जब देश भर में तुर्की पर ट्रेड स्ट्राइक करने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत और तुर्की के बीच हजारों करोड़ का ट्रेड है। अगर भारत ने व्यापार बंद किया तो तुर्की को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत और तुर्की के बीच कुल व्यापार करीब 67,859 करोड़ रुपए का है। तुर्की को भारतीय निर्यात करीब 43,919 करोड़ रुपए है, जबकि तुर्की से आयात करीब 23,940 करोड़ रुपए का है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में संकट में रही है। उसकी आर्थिक नीति फेल हुई है, उस पर विदेशी कर्ज बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद उसने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर भारत में खून बहाने का प्लान बनाया। तुर्की की मुद्रा लीरा भी लगातार गिर रही है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से ट्रेड स्ट्राइक हो जाती है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साल 2024 के आंकड़े देखें तो पिछले साल 3 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे। साल 2024 में तुर्की में भारतीयों द्वारा कुल खर्च करीब 11,055 करोड़ रुपए रहा था। तुर्की में प्रति भारतीय पर्यटक अनुमानित खर्च 3,35,000 रुपए है। तुर्की एक ऐसा देश है जो पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन अगर भारतीय पर्यटकों ने तुर्की जाना छोड़ दिया तो इस देश का हाल भी मालदीव्स की तरह हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत के टूरिस्ट तुर्की का बहिष्कार करते हैं तो इससे तुर्की को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी भारतीय बड़ी संख्या में हर साल तुर्की जाते हैं। अगर भारतीय तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग करना छोड़ दें तो इससे ही तुर्की को 500 से 1,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह सिर्फ टूरिस्ट और डेस्टिनेशन वेडिंग से होने वाला नुकसान है। अगर तुर्की से भारत द्वारा सारा ट्रेड बंद कर दें तो तुर्की की हवा निकलने में टाइम नहीं लगेगा। इस बीच भारत सरकार ने तुर्की की कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। ये कंपनी मुंबई एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। सरकार ने यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया है। भारत ने पहले आतंकिस्तान को बारूदी घाव दिया, और अब उसके दोस्त तुर्की पर ट्रेड बम गिरने का काउंटडाउन शुरू कर दिया है, जिसका पहला स्टेप भारतीय व्यापारियों और लोगों ने उठाया है। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री बंद कर दी है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से मार्बल का आयात बंद करने का फैसला किया है।
तुर्की में फिल्मों की शूटिंग पर रोक की मांग भी हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने होटल, रिजॉर्ट की बुकिंग कैंसिल कर दी है। जेएनयू का तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी से समझौता रद्द हो गया है। भारत से अब सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, तुर्की का बॉयकॉट। पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं तो उसके क्राइम पार्टनर तुर्की से भी कोई नाता नहीं। केवल पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ देने वाले जितने भी देश हैं सब आतंकवादी हैं। भारतीय टूर एंड ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की और अजरबैजान का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और अहमदाबाद से लेकर शिमला तक धड़ाधड़ टूर पैकेज कैंसिल हो रहे हैं। हम एक ट्रैवल कॉशनरी डालेंगे। कोई भी आदमी टर्की या फिर अजरबैजान जा रहा है तो वो 2 बार सोच के जाए। तुर्की जाने का प्लान कर रहे लोग भी कह रहे हैं, सबसे पहले देश तुर्की को सबक सिखाओ। मैंने बिल्कुल वो प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ये हमारी तरफ से अगर ऐसा हम करते हैं, जाते हैं टर्की, तो हम देशद्रोही होंगे ऐसे। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा देश एकजुट है, ठीक उसी तरह से धर्म मजहब भूलकर सब एक साथ आए हैं। लखनऊ की तस्वीर देखिए, जहां लखनऊ के छोटे इमामबाड़े पर तुर्की को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ और तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जब गुज़श्ता साल तुर्की में ज़लज़ला आया था, उनकी मदद की गई थी उनको बचाने के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने उनको मदद के लिए हाथ बढ़ाया, मदद पहुंचाई, वो हमको मारने के लिए हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को ड्रोन दे रहे हैं। भारत के कदम से तुर्की को बहुत बड़ी चपत लग सकती है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों पर चढ़ा गलतफहमी का चश्मा उतर नहीं रहा है। जिस वक्त भारत पे तुर्की को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी वक्त राष्ट्रपति एर्दोआन अपना पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष से निपटने के लिए पाकिस्तान के तरीके की प्रशंसा करता हूं। भारत के हमलों का जवाब देने में अपने धैर्य और ज्ञान के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि पाकिस्तान और तुर्की का इतना याराना कैसे हो गया। इसे समझने के लिए पहले आप एक मैप देखिए। इस मैप में पाकिस्तान और उसका दोस्त तुर्की नजर आ रहा है, जिनके बीच करीब 3,336 किलोमीटर की दूरी है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी ये दोनों मुल्क पास पास हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तुर्की पाकिस्तान के इतने नजदीक क्यों आ रहा है? इसके पीछे तुर्की का बड़ा खेल है। मिडिल ईस्ट में 4 प्रमुख शक्तियां हैं, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और इजराइल। मिडिल ईस्ट की इन 4 शक्तियों में तुर्की का सपना है कि वो इस्लामिक दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करे। वो खुद मुस्लिम देशों का खलीफा बनने का सपना देख रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान परमाणु शक्ति से लैस देश है, इसलिए तुर्की भी पाकिस्तान की मदद लेकर इस शक्ति से लैस होना चाहता है।